हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से हमारी जो रीडिंग है द सीक्रेट ऑफ मिलीनियर्स माइंड, जो हमारी बुक है उसकी रीडिंग आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी रियल लाइफ में भी उसके जो टूल्स हैं वो यूज़ कर रहे होंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज़ आवर डे 13, लेकिन डे 13 की रीडिंग से पहले डे 12 की रीडिंग में हमने मोस्ट ऑफ दी थिंग्स की थी। क्या सबसे पहले हमने हमारे मनी ब्लूप्रिंट को जानने की ट्राई की थी कि किस टाइप का हमारा मनी ब्लूप्रिंट है, कि वो इनकंसिस्टेंट वे में हम मनी गेट कर रहे हैं या कंसिस्टेंट फ्लो है हमारी लाइफ में मनी का, या फिर वो इन फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी आ रही है कभी जा रही है, फिर आ रही है फिर जा रही है। ओके, इस टाइप से राइटर हमें एग्जांपल देते हैं अपनी लाइफ का कि सबसे पहले वो एक हाई पेइंग जॉब गेट करते हैं, लेकिन उसके बाद कंपनी बंद हो जाती है। आफ्टर दैट राइटर हमें बताते हैं कि वो खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट वो उसके बाद क्या हो जाता है कि जो मार्केट होती है वो एकदम डाउन चली जाती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट बिजनेस राइटर स्टार्ट करते हैं, बट जो उनका एसोसिएट पार्टनर होता है वो बिजनेस लेफ्ट कर देता है। तो इस तरीके से उनकी लाइफ में भी फ्लक्चुएशंस आ रही थी रिगार्डिंग मनी। ओके, आफ्टर दैट राइटर हमें बताती हैं एक जेंटलमैन का एग्जाम्पल हमें प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पर जो जेंटलमैन होता है वो लगभग $500,000 एक साल में कमा रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर अटेंडिंग राइटर सेमिनार ही स्टार्टेड टू अर्न $2 million इन अ ईयर। ओके, और आफ्टर दैट वो ईमेल भी करते हैं राइटर से कि वो बहुत ही खुश हैं क्योंकि अभी वो अपने गोल पर रीच कर चुके हैं। अब अगेन वो क्या करेंगे, सेमिनार जो है अटेंड करेंगे, क्योंकि उन्हें अब एक साल में $10 million को अर्न करना है। किसके लिए? एक एनजीओ को जो हेल्प कर रही थी अफ्रीका के एड्स सफरिंग पीपल्स की। ओके, आफ्टर दैट राइटर हमें लैरी का भी एग्जाम्पल देते हैं, जो कि क्या होते हैं, राइटर के फ्रेंड होते हैं और वो मनी मैग्नेट के रूप में उनके जो मनी ब्लूप्रिंट हैं वो वर्किंग करते हैं। बट जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो जो उनके क्या होते हैं वो ऑलवेज चूज़ करते थे इन्वेस्टमेंट के मामले में वो हमेशा ही ड्रॉप हो जाते, वो असफलता ही अपनी लाइफ में गेट कर रहे थे। किसकी वजह से? इन्वेस्टमेंट की वजह से। इसलिए राइटर जब भी उनसे सुजेशन लेते थे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, तो राइटर हमेशा उस सुजेशन के अपोजिट ही करते। आफ्टर दैट राइटर हमें बताते हैं कि जो हमारे मनी ब्लूप्रिंट हैं वो हमारी फाइनेंशियल लाइफ को ही नहीं बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि अगर आप क्या हैं, एक वुमेन हैं और आपका जो माइंड है वो सेट है फॉर लो इनकम के लिए, तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं कि आप एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जिसका सेम आपकी तरह ही क्या होगा, माइंड सेट होगा फॉर लो इनकम गेट करने का उनका भी सेम माइंड सेट होगा। और उसी टाइप से अगर आप एक मैन है जिनका मतलब माइंड है जो सेट है लो इनकम गेट करने के लिए, तो आप एक ऐसी ही वुमेन को अट्रैक्ट करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा स्पेंडर होगी एंड वो आपके मनी ब्लूप्रिंट को वैलिडेट करेगी। इस टाइप से राइटर हमें बताते हैं कि वो हमें एक थर्मोस्टेट का एंड रूम का भी एग्जांपल देते हैं कि किस तरीके से जो थर्मोस्टेट होता है वो रूम के टेम्परेचर को एक समान रखता है। अगर वो कई बार कम ज़्यादा भी हो जाता है तो आफ्टर सम टाइम वो अपनी सेम कंडीशन पर पहुंच जाता है। ओके, इसके बाद राइटर हमें बताते हैं सबसे पहले तो हमें अपनी जो लाइफ का जो थर्मोस्टेट है, मनी ब्लूप्रिंट है, उसको सबसे पहले हमें अच्छे तरीके से चेंज करना होगा। आफ्टर दैट वी कैन बिकम द मिलीनियर पर्सन। ओके, तो यहाँ तक हमने रीड किया था। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी डे 13 की रीडिंग। हमने यहाँ तक हमारा जो वेल्थ प्रिंसिपल है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, कल हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रीडिंग। ओके, यू कैन ट्राई एनीथिंग एंड एवरीथिंग एल्स यू वांट। आप ट्राई कर सकते हैं हर एक चीज दैट यू वांट, जो आप क्या चाहते हैं, जो आप चाहते हैं ना, हर एक चीज आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन डेवलप, आप विकसित कर सकते हैं योर नॉलेज
आपकी जो नॉलेज है इन बिजनेस में आप अपनी जो नॉलेज है वो डेवलप कर सकते हैं। इन मार्केटिंग में, इन सेल्स में, इन नेगोशिएशंस, सजेशंस में एंड इन मैनेजमेंट में आप अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यू कैन बिकम, आप बन सकते हैं एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट इन रियल एस्टेट। आप एक्सपर्ट बन सकते हैं कहाँ पर, रियल एस्टेट में और द स्टॉक मार्केट में। ऑल ऑफ दीज, जितनी सारी ये क्या है चीजें हैं, आर ट्रीमेंडस, क्या हैं ये, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन है। टूल्स क्या हैं, ये टूल्स हैं बहुत ही अच्छे, क्या हैं, बहुत ही बेहतरीन टूल्स हैं। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, विदाउट एन इनर टूल, एक इनर टूल के बिना, ओके, विदाउट एन इनर टूल बॉक्स, एक टूल बॉक्स की बिना, दैट इज बिग इनफ, जो क्या है, बड़ा भी है, एंड स्ट्रोंग भी है, फॉर यू, आपके लिए, टू क्रिएट, जो क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एंड होल्ड करने के लिए, ऑन टू द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। उसके बिना क्या नहीं कर सकते हैं हम, एक हमारी पैसे को क्या नहीं कर सकते हैं, एक टूल बॉक्स। अगर आपके पास इतनी ज्यादा नॉलेज भी है, डेवलपमेंट है आपके अंदर, किसका, नॉलेज का, किस में, बिजनेस में, मार्केटिंग में, नेगोशिएशंस में, बट क्या नहीं है आपके पास, एक अच्छा टूल बॉक्स नहीं है, तो उसके बिना आप अपने क्या नहीं है, अपनी मनी को क्रिएट एंड होल्ड नहीं कर पाएंगे, ज्यादा मनी को, ओके। एंड ऑल दी टूल्स, जितने भी टूल्स हैं इन दी वर्ल्ड, पूरे दुनिया में या पूरे संसार में जितने भी क्या हैं टूल्स हैं, विल बी यूजलेस टू यू, आपके लिए क्या होंगे, वो यूजलेस ही होंगे, अगर आपके पास अपना खुद का टूल बॉक्स नहीं है। और यहाँ टूल बॉक्स से मीनिंग है कि आपके पास क्या नहीं है, अगर आपके पास एक वहां तक पहुंचने का आपके पास क्या नहीं है, मनी ब्लूप्रिंट नहीं है। वंस अगेन, दोबारा से, एक बार फिर दोबारा से, इट इज सिंपल, ये क्या है, सिंपल है। अर्थमेटिक, एक सिंपल क्या है, अर्थमेटिक है। योर इनकम कैन ग्रो, आपकी जो इनकम है, जो पैसा है, कैन ग्रो, वो ग्रो करेगा, ओनली, सिर्फ, टू दी एक्सटेंट, उसी एक्सटेंट तक, वहीं तक आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा, जहां तक दैट यू डू, जहां तक आप चाहते हैं वहीं तक आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, भाग्य से और अभाग्य से, योर पर्सनल मनी, जो आपकी क्या है, पर्सनल मनी है, एंड सक्सेस ब्लूप्रिंट है, विल टेंड टू स्टे विद यू, वो आपके साथ क्या रहेगा, वो जुड़ा रहेगा आपसे, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आपके बचे हुए जीवन में भी, जो आपका बचा हुआ लाइफ है उसमें भी, जो आपके क्या है, मनी एंड सक्सेस ब्लूप्रिंट है, वो ऐसे ही क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे, अनलेस, जब तक यू आइडेंटिफाई, जब तक आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर लेते हैं, एंड चेंज इट, और आप उनको चेंज नहीं कर देते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल कंटिन्यू, और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यही सब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, टू डू करना, इन दी पार्ट सेकंड में ऑफ दिस बुक, इस बुक के पार्ट सेकंड में यही सब करना हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एंड डू इवन फर्दर, और इससे भी आगे, विद यू, आपके साथ, हम क्या करेंगे, चीजों को इससे आगे भी करेंगे, कहाँ पर, मिलीनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार्स में। ओके, रिमेंबर, आपको याद रखना है दैट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल चेंज, फर्स्ट एलिमेंट, जो पहला क्या है, एलिमेंट है, टूल है, तत्व है, होल चेंज, पूरे के पूरे चेंज का जो पहला तत्व होगा वो क्या है, इज अवेयरनेस, वो क्या है, जागरूकता है। वॉच यूर सेल्फ, आपको क्या करना होगा, अपने आप को अच्छे तरीके से देखना होगा। बिकम कॉन्शियस, आपको क्या बनना होगा, जागरूक बनना होगा अपने आप को लेकर। ऑब्जर्व योर थॉट्स, अपने थॉट्स को क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, अपने थॉट्स को, अपने फियर्स को, अपने बिलीव्स को, अपनी हैबिट्स को, अपने एक्शंस को, और इवन योर इनएक्शंस, और जो चीजें आप नहीं भी करते हैं उन चीजों को भी आपको क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। पुट योर सेल्फ अंडर अ माइक्रोस्कोप, आपको अपने आप को एक
स्कोप के अंदर क्या करना होगा, डालना होगा, स्टडी योरसेल्फ, और फिर अपने आप को अच्छे से क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत सारे जो लोग हैं, बिलीव, वो विश्वास करते हैं दैट वी लिव आवर लाइव्स, हम अपनी जिंदगी को क्या करते हैं, लीव्स, व्यतीत करते हैं या लाइफ जीते हैं बेस्ड ऑन चॉइस। हम अपनी चॉइस से क्या करते हैं, अपनी लाइफ को लीव करते हैं। ओके, मतलब जीते हैं अपने तरीकों से, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स से हम अपनी जिंदगी को क्या करते हैं, जीते हैं। नॉट यूजुअली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन इफ, यहाँ तक कि इफ वी आर रियली एनलाइटेंड, अगर क्या है हम थोड़े से, अगर हम क्या हैं थोड़े से, अगर हम क्या हैं अच्छे से, क्या हैं एनलाइटेंड भी हैं, वी माइट, हम कर सकते हैं मेक जस्ट अ फ्यू चॉइसेस, हम क्या ले सकते हैं अपनी लाइफ में, फिर भी हम थोड़ी बहुत चॉइसेस ही बना सकते हैं ड्यूरिंग द एवरेज डे। एक एवरेज डे में हम अपनी क्या फ्यू चॉइसेस ही बना पाते हैं, अगर हम पूरे तरीके से क्या हैं, जागरूक भी हैं। दैट रिफ्लेक्ट, और वही चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं आर अवेयरनेस, हमारी किसको, जागरूकता को, ऑफ आवरसेल्फ, अपने आप की जागरूकता को, इन द प्रेजेंट मोमेंट, हमारे प्रेजेंट मोमेंट में। बट फॉर द मोस्ट पार्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स में क्या होता है, वी आर लाइक रोबोट्स, हम किसकी तरीके, किस टाइप से हम अपना जो काम है एक एवरेज डे में, हम एक रोबोट्स की तरह होते हैं, रनिंग ऑन एन ऑटोमेटिक, जो क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वर्किंग कर रहे हैं, रूल्ड बाय, जो कंट्रोल होते हैं आर पास्ट कंडीशनिंग एंड ओल्ड हैबिट्स, हमारी पास्ट कंडीशनिंग से एंड ओल्ड हैबिट से हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं, हम कंट्रोल होते हैं किसी कंडीशनिंग से, पास्ट कंडीशनिंग से एंड ओल्ड हैबिट से, और ऑटोमेटिक हम क्या करते हैं, रन करते हैं लाइक अ रोबोट, रोबोट की तरह। ओके, दैट्स वेयर, और यहीं पर क्या होता है, कॉन्शियसनेस कम्स इन, और यहीं पर क्या होती है, कॉन्शियसनेस आती है। कॉन्शियसनेस इज ऑब्जर्विंग, कॉन्शियसनेस जो क्या है, ज्ञान होना, इज ऑब्जर्विंग, कौन सी, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करना योर थॉट्स, अपने विचारों को। कॉन्शियसनेस क्या है, ऑब्जर्व करना अपने आपके क्या थॉट्स को और एक्शंस को, सो दैट, ताकि यू कैन लिव, आप जी सकें फ्रॉम ट्रू चॉइसेस, ट्रू चॉइसेस के अकॉर्डिंग आप अपनी जो लाइफ है वो क्या कर सकें, अच्छे से जी सकें, इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में, रादर देन, किसकी बजाय, बीइंग रन बाय प्रोग्रामिंग फ्रॉम द पास्ट, किसकी, पास्ट की प्रोग्रामिंग में रन करने की बजाय हम क्या करते हैं, अगर हम क्या हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं अच्छे से, क्या है, कॉन्शियस हैं, अपने एक्शंस को और अपने थॉट्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रू चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपने प्रेजेंट मोमेंट में लीव कर सकते हैं, जी सकते हैं, किसकी बजाय, पास्ट प्रोग्रामिंग की हैबिट्स के अकॉर्डिंग एक्ट करने की बजाय। ओके, और यहाँ पर हमारा जो वेल्थ प्रिंसिपल है वो क्या बनता है, कॉन्शियसनेस इज ऑब्जर्विंग, कॉन्शियसनेस क्या है, ऑब्जर्व करना योर थॉट्स एंड एक्शंस, अपने थॉट्स को और एक्शंस को, सो दैट, ताकि यू कैन लिव, आप जी सकें फ्रॉम द ट्रू चॉइस, ट्रू चॉइस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकें, लिव कर सकें, जी सकें इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में, रादर देन बीइंग रन बाय प्रोग्रामिंग, रादर देन किसकी बजाय, प्रोग्रामिंग करने की बजाय फ्रॉम द पास्ट, पास्ट की प्रोग्रामिंग करने की बजाय हम अपनी जो जिंदगी में है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, ऑब्जर्व करना, अपने प्रेजेंट मोमेंट की ट्रू चॉइसेस के अकॉर्डिंग लीव करना अपने थॉट्स को एंड अपने एक्शंस को अपने प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ओके, बाय अचीविंग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को अचीव करके वी कैन लिव, हम जी सकते हैं फ्रॉम हु यू आर, हम क्या हैं, हम आज क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, किसको अचीव करके, कॉन्शियसनेस को अचीव करके, टुडे, हम आज क्या हैं, कॉन्शियसनेस को अचीव करके हम आज क्या हैं, हम उस तरीके से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, रादर देन किसकी बजाय, हु वी आर यस्टरडे, हम कल क्या थे उसकी बजाय।
ओके, इन दिस वे, इसी तरीके से वी कैन रिस्पॉन्ड, हम जवाब देते हैं अप्रोप्रिएटली, अच्छे तरीके से टू सिचुएशंस में, टैपिंग द फुल रेंज एंड पोटेंशियल ऑफ आवर स्किल्स एंड टैलेंट्स। हम क्या करते हैं, पूरे पोटेंशियल से हम क्या करते हैं, अपनी स्किल्स को एंड टैलेंट्स को और भी ज्यादा क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, रादर देन किसकी बजाय, इनएप्रोप्रिएटली रिएक्टिंग। इनएप्रोप्रिएटली होता है सही ढंग से काम ना करना या रिएक्ट ना करना टू इवेंट्स, रिएक्टिंग टू इवेंट्स। ओके, एंड जो कि हमारे जो इनएप्रोप्रिएटली जो रिएक्टिंग्स हैं और जो इवेंट्स हैं, जो क्या हैं, ड्रिवन कंट्रोल्ड किए जाते हैं बाय द फियर्स, किसके द्वारा, फियर्स के द्वारा, एंड इनसिक्योरिटीज ऑफ द पास्ट, जो हमारी असुरक्षा है, हमारी पास्ट की जो असुरक्षा है, और हमारे जो क्या है, फियर्स एंड डर हैं, जो हमें क्या करते हैं, कंट्रोल्ड करते हैं, हमारी किसको, हमारे इवेंट्स को, हमारे रिएक्शंस को, क्यों क्या करते हैं, वो इनएप्रोप्रिएटली हमारे जो एक्शंस को कंट्रोल्ड करते हैं। कौन करते हैं, हमारे पास्ट के फियर्स एंड जो हमारी पास्ट की इनसिक्योरिटीज हैं वो। वंस यू आर कॉन्शियस, जब आप एक बार क्या हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, यू कैन सी योर प्रोग्रामिंग, आप अपनी प्रोग्रामिंग को देख सकते हैं, फॉर व्हाट इट इज, ये क्या है, सिंपली आर रिकॉर्डिंग, ये क्या है, एक रिकॉर्डिंग है, ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की, ये क्या है, एक सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है, यू रिसीव्ड, जो आपने गेट की है, रिसीव की है जो आपने, एंड बिलीव्ड, और आपने इसको माना है, इन दी पास्ट, कहां से, पास्ट में से आप इसको क्या कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को गेट कर रहे हैं। ओके, व्हेन यू वर टू यंग, जब आप क्या थे, बहुत ही छोटे थे, टू नो एनी बेटर, और आपको उस टाइम पे क्या नहीं पता था, अच्छे से आपको उन चीजों के बारे में पता भी नहीं था। ये आपकी जो पास्ट की क्या है, वंस यू कॉन्शियस, जब आप एक बार कॉन्शियस हो जाते हैं, आप अपनी क्या कर सकते हो, अपनी प्रोग्रामिंग को देख सकते हो कि ये जस्ट हमारी पास्ट की वो इंफॉर्मेशंस की रिकॉर्डिंग है, जब हम बहुत ही छोटे थे और हमें पता भी नहीं था कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, वहां की हमारी क्या है, ये प्रोग्रामिंग है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, दैट दिस कंडीशनिंग, इस प्रकार की क्या है, जो कंडीशनिंग है, इज नॉट हु यू आर, वो आपको शो नहीं करती है कि आप क्या हैं, आप रियल में क्या हैं, वो प्रोग्रामिंग शो नहीं कर सकती है। ओके, बट हु यू लर्न टू बी, लेकिन वहां से आप क्या हैं, आप उनसे क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, ये जरूरी है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, दैट यू आर नॉट द रिकॉर्डिंग, आप क्या नहीं हैं, आप एक रिकॉर्डिंग नहीं है, बट द रिकॉर्डर, आप क्या हैं, एक रिकॉर्डर हैं। यू आर नॉट द कंटेंट, आप कंटेंट नहीं हैं, इन द ग्लास, ग्लास में आप सिर्फ एक कंटेंट नहीं हैं, बट द ग्लास इटसेल्फ, आप अपने आप में क्या है, एक गिलास हैं। यू आर नॉट दी सॉफ्टवेयर, आप एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बट दी हार्डवेयर, आप एक क्या है, हार्डवेयर हैं। यस, जेनेटिक्स में प्ले अ रोल, जेनेटिक्स क्या होते हैं, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। मे बोला है इन्होंने, तो मे का यहाँ पे मीनिंग होता है सकना, कि हाँ, जेनेटिक्स एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। एंड यस, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में कम इनटू प्ले, और स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी हमारे क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बट मच ऑफ वट, लेकिन इनसे भी ज्यादा हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, उनको जो शेप प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है, हु यू आर कम फ्रॉम, कि वो जो शेप हमें प्रोवाइड करते हैं ना, हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शंस को, वो हम कहाँ से गेट करते हैं, फ्रॉम अदर्स पीपल्स बिलीफ एंड इंफॉर्मेशन, दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ से ही हमारे जो थॉट्स एंड एक्शंस हैं उनको शेप प्रोवाइड की जाती है, ना कि हमारे जेनेटिक्स से। ये थोड़ा बहुत ही हमारे क्या है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं और जेनेटिक्स हैं, ये थोड़ा बहुत ही हमारे प्रोग्रामिंग में रोल प्ले करते हैं, एज कंपेयर टू पीपल्स अदर पीपल्स बिलीफ एंड इंफॉर्मेशन।
As I suggest, yes, genetics may play a role. जेनेटिक्स एक अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं एंड यस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में कम इनटू प्ले। स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक हमारे क्या हैं ज्ञान है में कम इनटू प्ले, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बट मच ऑफ वर्ड शेप्स, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे वर्ड शेप्स हमें क्या शेप प्रोवाइड करता है, हमें आकार कौन देता है, हु यू आर, आप कौन हैं, इस चीज़ का शेप हमें कम्स फ्रॉम कहाँ से आता है, अदर पीपल्स बिलीफ दूसरे लोगों के बिलीफ से, एंड इन्फॉर्मेशन और जो भी हमें अदर लोगों से बिलीफ एंड इन्फॉर्मेशन गेट होती हैं उन्हीं से ही हमारी जो क्या है हम क्या हैं वो हमें शेप प्रोवाइड होती है। एज आई सुजेस्टेड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही सुजेस्ट किया था अर्लियर पहले, बिलीव्स आर नॉट नेसेसरली, बिलीव्स इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है ट्रू और फॉल्स कि क्या वो सच हैं और झूठ हैं और राइट हैं और रॉन्ग है, सही है या गलत हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ दियर वैलिडिटी, लेकिन उनकी वैलिडिटी के आधार पर, रिगार्डलेस ऑफ देयर वैलिडिटी उनकी वैलिडिटी के बिना, बिलीव्स आर ओपिनियन, बिलीव्स क्या हैं वो क्या है जस्ट हमारी राय होती हैं, दैट आर पास्ट जो हम क्या करते हैं पास करते हैं अराउंड एंड देन डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो हम क्या करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करते हैं। बिलीव्स क्या हैं जस्ट हमारे ओपिनियंस हैं जो हम क्या करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र करती हैं। नोइंग दिस, ये सब जानकर, यू कैन कॉन्शियसली चूज, आप अच्छे तरीके से सूझबूझ के साथ चुन सकते हैं टू रिलीज एनी बिलीफ, आप क्या कर सकते हैं अपने बिलीव्स को क्या कर सकते हैं रिलीज कर सकते हैं निकाल सकते हैं, और वे ऑफ बीइंग और क्या कर सकते हैं दैट इज़ नॉट सपोर्टिव टू योर वेल्थ, और आप एक ऐसे क्या कर सकते हैं रिलीज ऐसे तरीके को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं जो आपको वेल्थ कमाने में अर्न करने में आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, एंड यू कैन रिप्लेस और आप उसे क्या कर सकते हैं चेंज भी कर सकते हैं इट विद न्यू वन दैट इज़, एक नए बिलीफ के साथ एक नए ब्लूप्रिंट के साथ आप उस बिलीफ को चेंज भी कर सकते हैं। इन आर कोर्सेज हमारे कोर्सेज में वी टीच हम क्या करते हैं पढ़ाते हैं दैट नो थॉट कोई भी क्या है हमारा जो विचार है लीव्स इन आर हेड रेंट फ्री, जो हमारे दिमाग में घूम रहा होता है वो क्या होता है वो फ्री में नहीं आता है। ईच थॉट जो कोई भी आपके विचार होते हैं यू हैव आपको क्या करना पड़ेगा यू हैव विल ईदर बी एन इन्वेस्टमेंट और अ कॉस्ट, हर एक थॉट क्या होता है या तो वो इन्वेस्टमेंट होता है या फिर क्या होता है कीमत होता है। इट विल ईदर मूव यू टूवर्ड हैप्पीनेस एंड सक्सेस, या तो वो थॉट आपको हैप्पीनेस और सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा और अवे फ्रॉम इट, या फिर आपको इन हैप्पीनेस और किससे सक्सेस से दूर कर देगा। इट विल ईदर एम्पावर यू, या तो फिर जो ये थॉट है वो आपको एम्पावर करेगा आपको सशक्त बनाएगा, और डिसएम्पावर यू या फिर आपको ये डिसएम्पावर करेगा। दैट्स वाई इसीलिए इट इज़ इम्पेरेटिव, ये बहुत ही ज़रूरी है यू चूज़ आपको चुनना चाहिए योर थॉट्स अपने विचारों को एंड बिलीव्स अपने विचारों को थॉट्स को और बिलीव्स को क्या वाइजली बुद्धिमत्ता के साथ समझदारी के साथ, इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमें अपने थॉट्स और बिलीव्स को समझदारी के साथ चुनना चाहिए। रियलाइज आपको क्या आपको पता चलेगा दैट योर थॉट्स जो आपके थॉट्स हैं बिलीव्स हैं आर नोट वो ये नहीं है हु यू आर, जो आप हैं वो आपके थॉट्स और बिलीव्स नहीं हैं, एंड दे आर नॉट नेसेसरली अटैच टू यू, और ये आपके साथ ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ पहले से क्या हूँ अटैच हूँ। एज प्रीशियस एज यू बिलीव दैम, जितना इम्पोर्टेंस आप क्या करते हैं इनको देते हैं, दे हैव नो मोर इम्पोर्टेंस, उनकी इतनी ज़्यादा क्या नहीं होती इम्पोर्टेंस नहीं है, एंड मीनिंग देन
और जो भी आप उनको मीनिंग देते हैं, जितनी आप उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, लिटरली में उनकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती ही नहीं है। नथिंग हैज़ मीनिंग, उनका कोई भी क्या नहीं होता, मीनिंग नहीं होता, इम्पोर्टेंस नहीं होती, किसकी बजाय एक्सेप्ट फॉर द मीनिंग यू गिव इट। जो मीनिंग आपने उनको दे रखा है, जो इम्पोर्टेंस आपने उनको, विश्वास को, बिलीव्स को जो आपने दे रखी है इम्पोर्टेंस, वो इम्पोर्टेंस लिटरली में उनकी नहीं होती है। रिकॉल, आपको याद करना है, हाउ एट दी बिगिनिंग ऑफ दिस बुक, कि किस तरीके से मैंने इस बुक की शुरुआत में ही आई सजेस्टेड, मैंने आपको क्या किया था, सलाह दी थी, आपको सजेस्ट किया था, यू डोंट बिलीव, कि आपको कुछ भी बिलीव नहीं करना है, अ वर्ड आई से, जो कुछ भी मैं शायद चाहे मैं एक ही शब्द बोलता हूँ तो आपको कोई भी बिलीव नहीं करना है, उस पर कोई विश्वास नहीं करना, कोई भरोसा नहीं करना। वेल अच्छा, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू टेक ऑफ इन योर लाइफ, अगर आप सचमुच ही अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, डोंट बिलीव, आपको एक भी मतलब क्या नहीं करना, आपको भरोसा नहीं करना है, अ वर्ड, एक भी शब्द पर, यू से, जो आप बोलते हैं, एंड और इफ़ यू वांट इंस्टेंट एनलाइटनमेंट, अगर आपको क्या चाहिए, तुरंत आपको ज्ञान की ज़रूरत है, आपको नीड है, डोंट बिलीव अ थॉट, किसी भी थॉट पर आपको बिलीव नहीं करना है, यू थिंक, जो भी आप क्या करते हैं, सोचते हैं, उस थॉट पर आपको बिलीव नहीं करना है। मीनवाइल, उसी प्रकार, इफ़ यू आर लाइक मोस्ट पीपल, अगर आप दूसरे ज़्यादातर लोगों की तरह हो, यू आर गोइंग टू बिलीव समथिंग, तो आप क्या करने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ आप भरोसा करने जा रहे हैं, सो यू माइट एज वेल अडोप्ट बिलीव, ताकि आप क्या कर सकें, अपने क्या हैं, एज वेल अडोप्ट बिलीव्स, यू माइट एज वेल अडोप्ट, तो आप क्या कर सकें, अपने विश्वास को क्या कर सकें, ग्रहण कर सकें, दैट सपोर्ट यू माइट एज वेल, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके अंदर बिलीव्स, ऐसे बिलीव्स आ जाएं जो आपको सपोर्ट करते हैं, रिच पीपल, जिस तरीके से रिच पीपल बिलीव करते हैं, अगर आप उस तरीके से बिलीव करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, जैसा कि रिच पीपल बिलीव करते हैं। रिमेंबर, आपको याद रखना है, थॉट्स लीड टू फीलिंग्स, जो हमारे थॉट हैं वो फीलिंग्स को लीड करते हैं, एंड फीलिंग्स लीड टू एक्शन विच हैड टू रिजल्ट्स, और एक्शंस लीड टू रिजल्ट्स। यू कैन चूज, आपको चुनना है, टू थिंक सोचने के लिए, एंड एक्ट करने के लिए, लाइक रिच पीपल डू, जैसा कि अमीर लोग सोचते हैं और एक्ट करते हैं, आपको उसी तरीके से अपने बिलीव्स पर क्या को चुनना है और उन पर एक्ट करना है, एंड देयरफॉर, और इसीलिए, क्रिएट द रिजल्ट्स, और उसके बाद आपको ऐसे ही रिजल्ट क्रिएट करने हैं, दैट रिच पीपल क्रिएट, जिस प्रकार से रिच पीपल क्रिएट करते हैं। द क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ डू रिच पीपल थिंक एंड एक्ट, रिच पीपल किस तरीके से सोचते हैं और एक्ट करते हैं, दैट्स एग्जैक्टली, और इसी प्रकार के व्हाट यू विल आप जा रही हैं, डिस्कवर, आप क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे, सर्च करेंगे, इन पार्ट सेकेंड, हम क्या करेंगे, पार्ट सेकेंड ऑफ दिस बुक में जानेंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कि रिच पीपल किस प्रकार से थिंक करते हैं, एक्ट करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे का हमारे पार्ट सेकेंड ऑफ दिस बुक में। इफ़ यू वॉन्ट, अगर आप चाहते हैं टू चेंज, बदलना, योर फाइनेंशियल लाइफ, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को फॉरएवर, हमेशा के लिए, रीड ऑन, तो आपको क्या करना होगा, आगे भी इस बुक को ऐसे ही पढ़ते रहना होगा। डिक्लेरेशन क्या है, प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट, आपको अपना जो हैंड है वो हार्ट पर रखना है, एंड से बोलना है, आई ऑब्जर्व माई थॉट्स, मैं अपने सारे ही थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एंड एंटरटेन ओनली, और उन्हीं को ही मैं इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ,
दोज उनको, दैट एम्पावर मी जो मेरे को क्या कर रही हैं, सशक्त बना रही हैं, मुझे हेल्प कर रही हैं, मेरे को सपोर्ट कर रही हैं ग्रो करने में। टच योर हेड, आपको अपने हेड को टच करना है एंड से बोलना है आई हैव अ मिलीनियर माइंड, मेरे पास भी एक मिलीनियर माइंड है। सो यहाँ तक कि हमारी रीडिंग आज कंप्लीट हो गई है, पेज नंबर 47 तक। सो कल हम मिलते हैं, हमारे नेक्स्ट पेज की जो रीडिंग है 48 से स्टार्ट होगी। ओके, यहाँ से हम कल को रीडिंग हमारी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं वीडियो को ऑफ करती हूँ और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बाय बाय।